குழந்தைகளின் அடிப்படை கல்விக்காக உதவ singleteacherschools.org இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். I asked the minister directly, are you shying away from your moral responsibility? Tamil Nadu state government has banned online gaming. So how long is it going to take from meeting to ban all the online sites? Instead of banning the online sites, your government is only increasing the GST for the online gaming. Are you being morally right? Honorable member has no right to question the moral authority of the central government. This country functions on the federal structure defined by the Constitution of India. Defined by the Constitution of India. The Constitution of India places the moral authority, the legal authority as per the three lists. The list under which action can be, any law can be created is with the responsibility of the state government. In list 2, entry 34, please study the federal structure, Honorable Speaker sir. I'll request the Honorable member to respect the federal structure of the country and save the Constitution. 367, Shri Harishchandra Meena. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे क्वेश्चन नंबर बोलिए आप. 367 सर. ओके माननीय मंत्री जी. सर उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है. माननीय सदस्यगण, आप प्रश्न पूछने के बाद फिर दोबारा अगर खड़े होकर सीट पे बोलोगे तो आइंदा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए अलाउ नहीं करूंगा. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मीणा जी, आपने मुझे व्यवस्था दे दी. व्यवस्था एक बार जब अध्यक्ष देता है तो व्यवस्था है. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आपने मुझे राजस्थान में लंबित रेल परियोजना के बारे में पूछने का मौका दिया. मंत्री जी ने जो जवाब दिया मैंने पैरा वाइज पढ़ा, पर मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं पैरा डी, इसमें यह लिखा हुआ है कि पेंडिंग रेल प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान प्रदेश में लंबित परियोजना है. मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं मंत्री महोदय, अजमेर से नसीराबाद, टोंक, चौथका, बरवाड़ा और सवाई माधोपुर जो परियोजना है 2015-16 के बजट में घोषित है, वो लंबित है आपके पास. तो उस परियोजना को आप कब पुनः चालू करेंगे, इसका जवाब आपने नहीं दिया. ये मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये जनहित का मामला है, कृपया इसका जवाब देने का कष्ट करें. माननीय अध्यक्ष जी, अजमेर से सवाई माधोपुर जो चौथका बरवाड़ा वाली जो लाइन है 165 किलोमीटर की, ये सैंक्शन हुई थी 50-50 कॉस्ट शेयरिंग के बेसिस पे. तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले एक इनेबिलिटी शो की थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कि वो 50% कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते हैं, इस कारण से लंबित थी. अभी नए मुख्यमंत्री जी के पास में ये विषय मैं जल्दी ही रखूंगा कि अगर वो इस कॉस्ट को बेयर कर सकें तो इस प्रोजेक्ट को डीफ्रीज किया जा सकता है. सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री. हाँ, आपको बुला रहा हूँ मीणा जी. सर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे, चर्चा करेंगे. अब मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, अब तो केंद्र में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, सीटें भी आपके हाथ में, झंडी भी आपके हाथ में. कृपया इसकी जल्दी घोषणा करें ताकि हमारी जनता को इसका लाभ मिले. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन की सरकार का लाभ भी बहुत हुआ है पूरे राजस्थान में, जहां पर आज से 10 साल पहले मात्र 682 करोड़ का बजट एलोकेशन होता था, आज 9,960 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है. माननीय अध्यक्ष जी, काम की गति भी बहुत अच्छी बढ़ी है. जिस तरह से पहले 2009 से 2014 में अगर देखें, एवरेज 160 किलोमीटर साल के नए ट्रैक बनते थे. 2014 से 24 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में 374 किलोमीटर यानी 2 गुने से ज्यादा किलोमीटर हर साल बन रहे हैं, और यही इसी तरह की स्पीड से आगे भी काम होता रहेगा. श्री भजनलाल जाटव. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी योजना धौलपुर से सरमथरा जो इसका कार्य अंडर प्रोसेस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और सेकंड फेज का कार्य
सरमथरा से लेके बया करौली गंगापुर तक जो सेकंड फेज का है, इसकी डीपीआर तैयार हुई या नहीं हुई? यदि डीपीआर हो गई तो इसका टेंडर कब लग जाएगा? और करौली एक ऐसा जिला है राजस्थान के अंदर जो रेलवे क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मैं माननीय सांसद जी को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 368 सुनील कुमार। और क्वेश्चन नंबर 368 माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यदि बगहा आरओबी से एक अलाइनमेंट स्टेशन की तरफ उतारा जाए तो हरना टांड वाल्मीकि नगर साइड से आने वाले को स्टेशन या सेमरा चिउटाहा जाने के लिए अनावश्यक रूप से पूरा आरओबी पार करके उसके नीचे घूमकर आना नहीं पड़ेगा, और बगहा साइड से आने वाली गाड़ियों को भी स्टेशन या सेमरा चिउटाहा जाने के लिए अनावश्यक रूप से बाजार होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे समय की बचत भी होगी। इस पर माननीय मंत्री जी का मैं विचार जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर पूरा अलाइनमेंट जो आपने कहा, एक वाई शेप का अलाइनमेंट करने का आपने कहा है, मैं जल्दी इसकी पूरी जानकारी लेके माननीय सांसद को दे दूं। क्वेश्चन नंबर 369 श्री भर्तृहरि महताब जी। नंबर 369 आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। The Southeastern Coalfield Limited stretches from Chhattisgarh and Madhya Pradesh, and a list has been also provided what are the CSR activities that is going on. But to my surprise, though health, education, skill development, sports and rural development is mentioned in different years, money has been provided, but not a single rupee has been provided for drinking water. Whether the government is going to instruct the Southeastern Coalfield Limited to have certain projects which will empower the rural folk of the local area of Coalfield. आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सीएसआर के द्वारा भारत सरकार का गाइडलाइंस भी बार बार जो देते रहते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस उसका गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और जो एससीसीएल का दृष्टिकोण से एजुकेशन में लगभग 47% हम उनके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और रूरल और विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए 36% से ज़्यादा हम उस एरिया में खर्च कर रहे हैं। हेल्थ के संबंधित तो 123% उसके ऊपर खर्च करें। जो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, उस सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा नियमित रूप से जो जब कोरोना था, कोरोना का संबंधित तो जितने भी सीएसआर है, कोरोना का दृष्टिकोण से हेल्थ सेक्टर में ज्यादा खर्च किया है। अभी भारत सरकार का सामने 2 एजेंडा सभी सीएसआर दृष्टिकोण से खर्च कराए, एक हेल्थ, एक एजुकेशन। इस दृष्टिकोण में ज्यादा खर्च करने का निर्णय है। उसी दृष्टिकोण में हमारा एससीसीएल का भी काम उसी आधार पर